अब चलो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारी जो कनेक्शन है वो कैसे हो रखा है, या हमने जो लॉजिक डिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरह से किया है। मान लो A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0। सेलेक्ट किसको सेलेक्ट करेगा, और ये एड्रेस अपना। ठीक है, मान लो मैंने इसको बोला ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये वन, ये वन, ये जीरो, फिर ये जीरो जीरो, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम्म, ठीक है, ये हो गया। मान लो मान लो ये पोर्ट ए है, ये पोर्ट बी है, ये पोर्ट सी है, वो सी आर है। ठीक है, और ये एड्रेस है, इसका नाम 38 है, और इसका नाम 39 है, और इसका नाम 3A है, और इसका नाम 3B है। ठीक, मान लो ये हमने डिसाइड किया। तो अगर हम प्रैक्टिकली अगर हमें इसे यूज करना होगा, ठीक है, अगर हमें ये लिखना है इनपुट पोर्ट ए, ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इनपुट 38H, ये एड्रेस लिखेंगे। मान लो हमको आउटपुट लिखना है, आउट पोर्ट बी, ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आउट 39H। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें काम करना होगा। अब 8255 प्रोग्रामेबल है, यानी सिंस 8255 इज प्रोग्रामेबल। ठीक है, तो इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला है BSR मोड, बिट सेट रीसेट मोड। पहला है BSR मोड, इसको बोलते हैं बिट सेट रीसेट मोड। ठीक, और दूसरा है अपना इनपुट आउटपुट मोड, इनपुट आउटपुट मोड। ठीक है, इनपुट आउटपुट मोड। और ये होगा कब, मतलब ये मान लो जो डेटा पिंस हैं, डेटा पिंस D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 और D0। इसमें जो D7 है, अगर D7 इक्वल टू 0 है तो ये होगा BSR मोड, बिट सेट रीसेट मोड। और D7 की वैल्यू अगर 1 है तो ये वर्क एज इनपुट आउटपुट मोड। ठीक है, ये हो जाएगा इनपुट आउटपुट मोड। इसको हम लोग एंड गेट से डिज़ाइन कर रहे होंगे जो एड्रेस पिंस हैं। तो ये अपना कंट्रोल लॉजिक है। ठीक है, अब मान लो ये वैल्यू जब हम देंगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो। उस केस में क्या होगी, 0 होगी। अदरवाइज अपना जो कंट्रोल वैल्यू है यानी CS बार, ये अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अदरवाइज इसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू देंगे तो ये 1 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक, इसको इनेबल रखने के लिए स्पेसिफिक एड्रेस के लिए सर्किट बनाई जाती है, और ये स्पेसिफिक केवल 4 एड्रेस के लिए काम कर रही होती है। ठीक है, तो अब आगे यहाँ क्या देखना है, अब इनपुट आउटपुट मोड पे हम बात कर रहे थे।
इनपुट आउटपुट मोड में अगर हम देखें तो ये D7 है। अब और इसका अगर मैं लॉजिक बताऊं तो क्या होता है, ये कुछ ऐसे होगा। मान लो ये 8 एड्रेस हैं, तो पहली जो D7 बिट है इसको हम मान लो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहला कंसीडर करते हैं BSR मोड, ठीक है, बिट सेट रीड सेट मोड। इसमें ओनली पोर्ट C जो है इसमें इसमें क्या होगा, पोर्ट सी इज यूज्ड, ठीक है। और अगर मैं इसके उसकी बात करूं, जो कंट्रोल वर्ड की है, जो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हम सिग्नल भेज रहे हैं कंट्रोल रजिस्टर में वो किस तरह से है, ये D7 है, इसमें हमने 0 भेज दिया, और इसके बाद वाली 3 बिट डोंट केयर हैं। उसके बाद जो D3, D2 और D1 है, ये पोर्ट सी का नंबर बताएगा, ठीक है। यहाँ पे जो जो वैल्यूज होंगी वो पोर्ट सी का नंबर बताएंगी। और उसके बाद जो लास्ट D0 है, ये बताएगा सेट या रीसेट एट स्पेसिफाइड बिट, ठीक है, या एट स्पेसिफाइड पोजीशन। तो मान लो ये 0 0 है, तो ये हो जाएगा PC 0, जीरो वाली पिन हो गई। फिर सेकंड वाली, फर्स्ट वाली पिन 0 0 0, फिर थर्ड वाली पिन हो जाएगी PC 2 0 0 1, ये ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। मान लो हमको क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि हमको क्या करना है, डू PC कितना नंबर 5, PC 5 यानी पोर्ट C की जो 5वीं पिन है उसको 1 करना है इन BSR मोड, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, जो हम जो हम वैल्यू देंगे कंट्रोल वर्ड की वो कैसे देंगे। तो बेसिकली हमें एक सिग्नल देना होगा। अभी ये समझो, हमको एक डेटा प्रोवाइड करना होगा डेटा पिन पे। कैसे देना होगा, हमें कुछ इस तरह से देना होगा। 5वीं पिन की बात हो रही है, तो सबसे पहला तो हमारा BSR मोड के लिए हमने 0 लिखा। 3 पिनें डोंट केयर हैं तो उनको चलो 0 कर दिया। उसके बाद 3 पिनें हैं ये डिसाइड करने के लिए पोर्ट सी की कौन सी पिन है ये, तो उसके लिए 5th पिन है, तो 5th पिन के लिए हम लिखेंगे 1 0 1। फिर इसको हमें 1 करना है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, तो ये हो गया कोड, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन है, मान लो राइट एन ALP to generate a pulse of 0.5 millisecond on PC5 पिन, ठीक है। तो उसको हम कैसे काम करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे जो कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू वो कुछ होगी, यानी अभी अभी हमने निकाली है ये। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा ठीक है। PC 5 पिन के लिए हमें लिखना है, तो ये हमने BSR मोड में हमने बनाया है कंट्रोल रजिस्टर का सिग्नल। ये किसके लिए बनाया है, 5th पिन के लिए। तो चलो इसके लिए कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LXI स्टैक पॉइंटर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर एच, चलो इसकी वैल्यू दे दी। इसके बाद MVI A,07H, ठीक। उसके बाद आउट आउट CR। अब हमको ए में वो वैल्यू देनी होगी, जैसे हमें मान लो BSR मोड में हमको पहले चाहिए 0 चाहिए, एक बार 1 चाहिए, ठीक है। एक बार 0 चाहिए, एक बार 1 चाहिए। मान लो मुझे पहली बार में 1 चाहिए, तो ये क्या हो गया, 4 बिट का ये हो गया 0, ये क्या हो गया, ये हो गया 8,
8 2 10 1 11 है ना। तो इसको हम लोग उसमें क्या कहेंगे, 11 को, 10 को कहेंगे ए, 11 को कहेंगे बी। तो इसको कहेंगे 0BH। ये सिग्नल देंगे, आउट CR लिखेंगे। ठीक है, अब फिर कॉल डिले कर देंगे, कॉल डिले। डिले प्रोग्राम हम कहीं बना के रखे होंगे। ठीक है, डिले सब रूटीन है, उसको हम कहीं बना के रखे रहेंगे। फिर नेक्स्ट इसी में लिखेंगे MVI A कॉमा 0। अब यहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब ये लास्ट वाली बिट को हमें 0 करनी होगी, MVI A कॉमा ये वाली बिट 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 2 10 0 कॉमा AH। ठीक है, ये करेंगे तो पांचवी पिन पे 0 का सिग्नल जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आउट, आउट कंट्रोल रजिस्टर CR। ठीक, आउट CR, ये कंट्रोल रजिस्टर हो चुका है। और उसके बाद लिखेंगे डिले। डिले का प्रोग्राम हम लिख लेंगे। चलो डिले का प्रोग्राम यहीं लिख दे रहा हूँ। डिले का प्रोग्राम MVI C कॉमा NH, N की कोई वैल्यू होगी 0.5 मिली सेकेंड के लिए, वो हम बाद में बना लेंगे। MVI N कॉमा MVI C कॉमा NH DCRC DCRC DCRC। उसके बाद JNZ L1। L1 क्या है, L1 है DCRC JNZ L1। और उसके बाद रिटर्न। कॉल डिले किया है तो यहाँ हाल्ट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 8255 एक पिन प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस IC है। 40 पिन की IC है। 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C। हमने कहा सारे पोर्ट्स 8-8 बिट के हैं। ठीक है, सारे पोर्ट को इनपुट आउटपुट की तरह यूज किया जा सकता है। ये रही डेटा पिन D7 से D0। ठीक, ये रहा कंट्रोल रजिस्टर, ये इसके अंदर में होता है। पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C से हम लोग कनेक्शंस लेते हैं। ठीक है, और हम एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं। हमेशा चिप सेलेक्ट सर्किट बना रहे होते हैं ताकि हम ये जो CS बार वाली सर्किट है, ये इसको यूज कर सकें। इससे हम अपना एड्रेस डिसाइड कर सकें। ठीक है, तो मान लो ये हमने यहाँ पर एड्रेस यूज किया है, उसी के हिसाब से हम ये चिप सेलेक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, फिर BSR मोड पे थे हम। BSR मोड में ओनली पोर्ट C यूज होता है, और उसके लिए ये अपना कंट्रोल वर्ड हुआ जिसमें D7 की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि BSR मोड है या कौन सा मोड है। तो D7 की वैल्यू हमने 0 दे दी। उसके बाद ये तीनों डोंट केयर होते, इनको भी हमने 0 रख लिया। ठीक, उसके बाद जो डेटा फेच होता है वो हमेशा एक्यूमुलेटर में जो डेटा रखेंगे उससे डिसाइड होगा। D3 D2 और D1 ये जो है हमारे पोर्ट का एड्रेस बताएंगी, कौन सी पिन नंबर है पोर्ट C की। ठीक है, PC0 यानी 0th नंबर की C की पिन है। PC1 1th नंबर की पिन है। ठीक है, और D0 पे जो हम वैल्यू रखेंगे, अगर यहाँ 1 रखेंगे या 0 रखेंगे तो वही जो वैल्यू होगी वो हमारे रिस्पेक्टिव पिन पे भेजी जाएगी। तो मान लो हमसे कहा गया कि एक प्रोग्राम ऐसा लिखो जो 5 मिली सेकेंड का के की पल्स जनरेट करे। ठीक है, कौन से पिन पर, PC5 पिन पर। तो 5th पिन के लिए हमने ये कंट्रोल वर्ड बनाया। ठीक है, 5th पिन के लिए हमने वर्ड बनाया, और ये मान लो हमने वर्ड बनाया 5th पिन के लिए। तो पहला हो गया हमारा 0 BSR मोड के लिए, यानी पोर्ट C के लिए हमें काम करना है तो BSR मोड कर लिया। तीनों डोंट केयर हैं तो उनको 0 कर लिया। उसके बाद हमें पांचवी पिन के लिए लिखना है, तो पांचवी पिन की वैल्यू क्या होती है, पांचवी पिन की होती है वैल्यू 1 0 1। पांचवी पिन, पांचवी पिन पे जब हमें 0 भेजना होगा तो यहाँ 0 भेज लिखेंगे, जब 1 भेजना होगा तो 1 लिखेंगे। और यही डेटा ये क्या हो गया, A हो गया।
तो वही 0B और 0A और 0B हमने भेजा हुआ है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, फिर हमने डिले कॉल किया है और आउट CR किया है।